अब इसी गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम मंगलमय शुरुआत के लिए आवाज़ दे रहा हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई प्रवीण जी को। शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई प्रवीण को वो आए और आकर के मंगलमय शुरुआत करें। ओम नमः सिद्धिभ्यो। करों में बंदना जिनवर परम परमेष्टि प्रभुवर की, मोक्ष मार्गी हुए ऐसे बीतरागी जिनेंद्रों की। करूँ में बंदना जिनवर परम परमेष्टि प्रभुवर की, बीतरागी हुए ऐसे मोक्ष मार्गी जिनेंद्रों की। नमन 46 गुणधारी श्री अरहंत मंगलमय, मातृ दर्शन से जिनके ही प्रकट आनंद मंगलमय। नमन करूं सर्व सिद्धों को जो अशरीरी विराजे हैं, अष्टगुण से सुशोभित जो परम आदर्श हमारे हैं। जो है सिद्धों के लघुनंदन संग नायक कहें जिनको, पालते मूल गुण 36 कहें आचार्य हम उनको। स्वयं पढ़ते पढ़ाते बे करें उपकार भव्यों पर, सहे 25 गुणधारी नमन उपाध्याय मुनिवर को। न आशा जिनको विषयों की, न हो आहार की चिंता। न आशा जिनको विषयों की, न हो आहार की चिंता। सहे 22 परिसह जो मोक्ष मार्ग में हो स्थिरता। सहे 22 परिसह जो मोक्ष मार्ग में हो स्थिरता। 8 और 20 गुण पालन रहें जो ध्यान में मगन। मित्र हो या कोई शत्रु जो सबको एक सम गिनता। करूँ मैं वंदना जिनवर परम परमेष्टि प्रभुवर की। मोक्ष मार्गी हुए ऐसे बीतरागी जिनेंद्रों की। धन्यवाद भाई प्रवीण को जिन्होंने सभा की मंगलमय शुरुआत की। अब मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए एक बार जोरदार करता ध्वनि से हमारे सभी अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। ये अनमोल पल कुछ सालों बाद याद आएंगे, जब दोस्त सब अपने मुकाम को पा जाएंगे। तन्हाई में सबको ये लम्हे याद आएंगे, तन्हाई में सबको ये लम्हे याद आएंगे। पैसा शोहरत तो होगी सबके पास, पैसा शोहरत तो होगी सबके पास, पर ये क्षण लौटकर वापस नहीं आएंगे, पर ये क्षण लौटकर वापस नहीं आएंगे। अब मैं अधिक औपचारिकता न करते हुए वक्तव्य की श्रृंखला को यहाँ प्रारंभ करता हूँ तथा जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ उनके बारे में चंद पंक्तियाँ कहूँगा। शेर शायरी गज़ल कहानी, शेर शायरी गज़ल कहानी सब में हाथ जमाते हैं। संगोष्ठी और प्रवचनों में भी अच्छे वक्ता कहलाते हैं। मस्ती मजाक भी करते हैं, अपनी धुन के पक्के हैं। हीरापुर के हीरो ऐसे अनुराग जी कहलाते हैं, हीरापुर के हीरो ऐसे अनुराग जी कहलाते हैं। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हमारे भाई अनुराग जी को, वो आए और आकर के अपनी वक्तव्य की श्रृंखला प्रारंभ करें। समय का विशेष ध्यान रखें, सभी करतल ध्वनि करते रहें। भाई अनुराग जी। ओम नमः सिद्धिभ्या। भाई मोहित, यदि मैं लेट हो जाऊं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। 10 जुलाई 2012 को
मैंने आचार्य दर्शन महाविद्यालय में प्रथम कदम रखा था और मेरे आने में जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे वो मेरे भैया अभिषेक भैया, निलय भैया और भी बहुत से लोग हैं जिन्हों की प्रेरणा पाकर मैं इस महाविद्यालय में प्रवेश मैंने पाया। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस महाविद्यालय में रह कर के अध्यात्म के अध्ययन का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत महा सौभाग्यशाली मानता हूँ। आगे मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय प्रेम जी भाई साहब का, जिन्होंने इस महाविद्यालय को खोला और मुझे इसमें पढ़ने का अवसर प्रदान किया। अब मैं अपने अनुभव सुनाने यहाँ आया हूँ। आगे मैं कहूँगा कि संस्थान के निर्देशक आदरणीय रतन जी भाई साहब, उनसे मैंने जो अनुशासनात्मक बातें सीखी और उनके जो मुझ पे उपकार हैं उनको शायद ही मैं चुका पाऊँ। मैं इस शास्त्री के 5 साल के अध्ययन काल में एक बार अपने मार्ग से विचलित हो गया था, शास्त्री फर्स्ट ईयर में। उस वक्त मेरे ऊपर मेरा जो पुनः स्थितिकरण कराकर उन्होंने मेरा जो उपकार किया, उसका उपकार शायद ही मैं ज़िंदगी में उनका कभी चुका पाऊँ। ऐसे आदरणीय रतन जी भाई साहब का मेरे ऊपर अपूर्व उपकार है और उनसे जो मुझे जिनवाणी का ज्ञान मिला वो भी अपूर्व ही है। आगे मैं कहूँगा कि हमारे उस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, तो मैं कहूँगा कि यदि आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, मेरे पास आज जितना भी जिनवाणी का ज्ञान है, लोक व्यवहार की कलाएँ, किससे क्या बोलना कैसे बोलना, जितना कुछ मैंने सीखा, क्या पहनना क्या ओढ़ना कैसे क्या करना, वो सब कुछ यदि किसी की देन है तो वो आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब की देन है। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे, मतलब मैं एक गांव से निकला हुआ बच्चा था, कुछ भी मतलब लोक व्यवहार मुझे नहीं आता था, बात करना तक नहीं आता था लोगों से, तब मुझे उन्होंने ये सब कुछ चीज़ें सिखाई। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। जिनवाणी का ज्ञान मुझे जितना भी दिया आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब की ही देन है वो। आगे आदरणीय सौरभ जी भाई साहब से मैंने एक बात सीखी कि यदि गुस्सा करो कभी तो सौरभ जी भाई साहब जैसा करो, कि पता ही नहीं चलता कि कब गुस्सा हुए और कब वापस ज्यों के त्यों हो गए। थोड़ी देर भाई साहब का गुस्सा ऐसा है कि थोड़ी देर गुस्सा होते, नाराज़ होते, डांट देते, अगले पल ही वापस ज्यों के त्यों हो जाते हैं। मतलब उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि जीवन में किसी के ऊपर गुस्सा करो लेकिन उस गुस्से को जल्दी छोड़ दो, उस बात को बार बार रिपीट नहीं करो। ये मेरे अनुभव रहे। आगे अभिनय जी भाई साहब, वो तो मेरे सीनियर भी रहे और मैं अपने जूनियरों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम हमारे सीनियरों से जितना ज़्यादा सीख सके उतना ज़्यादा हमें सीखना चाहिए। मैं फर्स्ट बार जब इस डाइस पे खड़ा हुआ था उपाध्याय कनिष्ठ में, ज्ञान गोष्ठी थी ज्ञान के विषय पे, तब अभिनय जी भाई साहब ने मुझे प्रेरणा दी थी कि जाओ और बोलो, तुम घबराओ मत, सब अपने ही लोग हैं। हमारे और भी सीनियर नीतेश जी, आदित्य जी, प्रासुक जी, अखिलेश जी, बड़ा मेला, जितने भी सीनियर हैं सब ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसलिए मैं सभी सीनियरों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने जूनियरों से भी यही कहूँगा कि आप अपने सीनियरों से जितना ज़्यादा कुछ सीख सके उतना ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हम हमारे सीनियरों से जितना सीख सकते हैं वो और कोई हमें नहीं सिखा सकता। आगे हमारी जो भाभी जी हैं, सुनीता भाभी जी, वो भी जब भी आती थी तो हमसे एक ही बात पूछती थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस उनका इतना पूछना ही हमारे लिए काफ़ी था। और श्रीमती रश्मि भाभी जी के बारे में क्या कहूँ कि भाभी जी के होते हुए हमें कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। जब से भाभी आई तब से हमें कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। भाभी के घर जाता था तो मैं शुभम से बोलता था चलो कहाँ चलना है, बोलते अपने घर चलना है, कहाँ चल। तो जब से रश्मि भाभी यहाँ आई उनका हर तरीके से हमें प्यार मिला। और आगे नेहा भाभी जी, उनका भी, वो तो हमारी गुरु भी रहीं। उपाध्याय कनिष्ठ में उन्होंने हमें 6 ढाला पढ़ाई। उपाध्याय कनिष्ठ में हमें एक समस्या होती थी, हम भाई साहब के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते थे, हमें कोई प्रॉब्लम हम भाई साहब को बता ही नहीं पाते थे, तो हम भाभी जी से बोलते थे और भाभी जी भी हमारी गुरु रहीं और उनका भी मुझे बहुत बहुत आभार है। और रिया भाभी जी, बाकी सभी लोगों का मैं तो कहूँगा कि संस्थान के कण कण का मैं आभारी हूँ। और हमारे भाई अमित ने जो सुबह बात कही थी चाय की, तो उस चाय के काम में मैं भी बिल्कुल बराबर शामिल था। और राम जी का मैं भी बहुत बहुत, मैं तो संस्थान के प्रत्येक कण कण का आभारी हूँ, प्रत्येक सदस्य का आभारी हूँ। हमारे यहाँ संस्थान में सावन पे छुट्टी नहीं मिलती, रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन 5 साल में मेरा एक भी सावन ऐसा नहीं गया, एक भी रक्षाबंधन ऐसा नहीं गया कि मेरा हाथ राखी से खाली रहा हो। कभी धानी ने, कभी नित्या ने, कभी अक्षता दी ने, कभी अंशिका ने, सभी बहनों का मुझे इस महाविद्यालय में प्यार मिला। और मेरे दोस्तों के साथ मेरा बिताया हुआ हर एक पल मुझे यहाँ अविस्मरणीय रहेगा।
इस महाविद्यालय के अनुभव 5 साल के अनुभव सुना पाना मुश्किल है, क्योंकि अनुभव तो सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं, बताए नहीं जा सकते। और अब मैं एक छोटी सी कविता इस महाविद्यालय की यादों स्वरूप इन दोस्तों के लिए और इस सबके लिए बताना चाहूँगा, और एक प्रेरणा और अपने छोटे भाइयों को देना चाहूँगा। भाई साहब, मैं बता दूं कि हम लोग उपाध्याय कनिष्ठ में भी 11 लोगों ने ही प्रवेश लिया था, और आज शास्त्री करके भी हम 11 लोग ही जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरवान्वित बात है कि शायद ही हमारे महाविद्यालय के पिछले बैचों के रिकॉर्ड में ऐसा हुआ होगा कि हम 11 ने प्रवेश लिया तो 11 ही 5 साल तक एक साथ रहे, कोई भी बाहर नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए, हमारे मित्रगणों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम अब तक तो विदा नहीं हुए थे, आज विदा हो रहे हैं। अब मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि जब आया था तब मन न लगा जाने की सोचा करता था, कब होंगे 5 साल पूरे ये सोच सोच कर डरता था। जब आज समय जाने का है तो जाने क्यों मन रोता है, ये प्यारे दोस्तों और परिवार को छोड़ने को दिल ना होता है। आश्रम के आंगन में खेला, इसकी छाया में पला बड़ा, गुरुओं का उपकार जो मुझ पर शब्दों में कह पाना कठिन बड़ा। इनसे जो सद्ज्ञान मिला जीवन पथ पर अनमोल है, वो अध्यात्म का अध्ययन करने का अपूर्व अवसर दिया मुझको। कह सकूं गुरु उपकार आपका, कह सकूं गुरु उपकार आपका, शिष्यों में सामर्थ्य कहाँ, हर पत्थर को सोना कर दे तुम सा पारसना और यहाँ, हर पत्थर को सोना कर दे तुम सा पारसना और यहाँ। आगे इस हॉस्टल में मैंने जो ये 5 साल गुजारे, इनकी कुछ यादें हैं, वो यादें मैं चंद पंक्तियों में कहूँगा कि यह हॉस्टल की दुनिया भी अजीब व निराली होती है दोस्तों। सब जीवन को एक नया मोड़ देने वाली होती है दोस्तों। अलग अलग जगहों से आते हैं सब, फिर एक होकर खो जाते हैं सब। याद आएगी मुझे इस आश्रम में बिताए इन लम्हों की, वो भाई साहब का सुबह सुबह प्रार्थना में जगाना, प्रार्थना के लिए जगाना और हमारा फिर से सो जाना, लेट होने पर भाग कर के पूजन में जाना, फिर नाश्ता करते वक्त एक दूसरे को चिढ़ाना, वो रतन जी भाई साहब का प्रवचन सार जी सुनाना और धर्मेंद्र जी भाई साहब का समय सार पढ़ाना, वो सौरभ जी भाई साहब की गौमट सार की क्लास और अभिनय जी भाई साहब का शिक्षाओं का आभास, वो एग्ज़ाम के टाइम रात रात भर बैठकर पढ़ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना और फिर एक दूसरे को मनाना, वो समय सार के प्रश्नों का एक साथ बैठ कर के हल करना, क्रिकेट वॉलीबॉल के मैचों का साथ साथ खेलना, वो कविता लिखने पर सामने से तो मुझे सबका चिढ़ाना और पीठ पीछे वाहिर अनुराग कहकर मुझे हंसाना। अब मैं कुछ पंक्तियाँ जो मैंने अपने इन दोस्तों के बारे में लिखी हैं, जो मेरे 5 साल बिल्कुल साथी रहे, इन दोस्तों के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहूँगा कि ज़िंदगी के सफ़र में अब याद दोस्तों की आएगी, बीते हुए दिनों को याद करके आंखें नम हो जाएंगी। याद आएगा वो शाम के वक्त अमित के साथ घूमने जाना, याद आएगा वो अनुभव का हर अच्छे बुरे वक्त में समझाना। अब कब मिलेगा वो आदित्य जिसे मैं पंडित कहकर बुलाऊंगा, नहीं होगा वो वर्धमान साथ में जिसे मैं पढ़ाई करने पर चिढ़ा पाऊंगा। फॉर्म भरूंगा जब भी कोई पुष्पेंद्र तुम्हारी